अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दु लिवलिय्यिही वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिही। अल वज़्नु वल फ़द्लु वल अदलु वन नज़्मु वल अज़्मु बिल जज़म बिवहदतिही व बिकिब्रियाइही व बिसुब्हानिही व बिइत्क़ानिही व बिइलानिही व बिईमानिही व बिइरफ़ान व बिइत्क़ानिही व बिईमानिही व बिइरफ़ानिही व बयानिन फ़ी फ़ुरक़ान वहदहू ला शरीक लह वहदहू बिवहदतिन मुवख्खिदम बिवहदतिन मुवख्खदम बिवहदा वहीदम व अहदम बिला जुददिन व मुददिन व नुसबिन व वस्फिन फिल कमाल ला शरीक लहू वला नज़ीर लहू वला मिस्ल लहू वला ममासिल लहू ला बलदा वलदा जलदा जसदा रुसवा उज़वा नुसबा वला ऐबा ताबा ला सुम्मा नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व अय्यदना व मुअय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व तबीबना व करीबना। इतने करीब महबूब जो हमारी जान से भी ज्यादा करीब है, जो हमारे दिलों में बसते हैं। मासूमना व मखदूमना व मंजूमना व मकसूमना व महबूबना व मतलूबना व मौजूदना व माशूकना सुभान व अजदर अल खल्क़ जदीरना हुवा जम्मुल मनाक़िब व मुतसिमुल मकरूह व मुंतजउल गुफ़रान मिन कुल्लि ताइब। पूरी कायनात में जहां से भी जो भी अल्लाह से तौबा करने वाला है उसकी तौबा कबूल करवाने वाले आका। मुंतजउल गुफ़रान मिन कुल्लि ताइब। माफी के साथ समझ आ रही है बात आपको? सुभान। मुंतजउल गुफ़रान मिन कुल्लि ताइब आज़मल खल्क़। आसमानों से बड़े आका, जमीनों से बड़े आका, शर्क़ो गरबो शमालो जनूब से बड़े आका, खुदा की कुर्सी से भी बड़े आका, अल्लाह के अर्श से बड़े आका, सारी जन्नत से बड़े आका, लोह और कलम से बड़े आका। कायनात में रब ने जो कुछ पैदा किया है हर उस मखलूक से बड़े आका। आज़मल खल्क़ व अहसनल खल्क़। पूरी कायनात से सोने आका। तकरीर अभी मैंने शुरू नहीं की, मैं खुतबा पढ़ रहा हूं। वाक्शनल खल्क़, जिनकी नस्ल इतनी खूबसूरत हो। बताएं मुझे, ये सैयद बैठे हुए, इनके चेहरों को देखो, इनके चेहरों को देखो। 1400 साल बाद अगर नस्ले मुस्तफा की चमक का ये हाल है तो मोहम्मद के अपने रुख का आलम क्या होगा? सुभान सुभान सुभान। वाक्शनु मिन कलम तरकत तो नहीं वाजमलो मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कान्नका कद खुलिक़्ता कमा तशाउ वल्लाहि या यासीन मिस्लुका लम यकुन और लम याति नज़ीरो कभी नजर। कायनात में जिनकी मिसल कोई है ही नहीं। अरे जिनके नवासे का नाम हसन, जिनके नवासे का नाम हुसैन,
आप समझे, यहां कसीर उलमा है। हसन पता है किसे कहते हैं? सोने को। किसे कहते हैं? पता नहीं आप सिंधी में क्या कहते हैं? सोना ही कहते हैं। अल्लाह अकबर, ये नाम अल्लाह ने दिया है। जिसके बेटों को अल्लाह सोना कहे, जिसके बेटों को रब क्या कहे, खुद बोले क्या कहे, ये नाम जो है ये अल्लाह ने दिया है। इन्नस्मल हसन वल हुसैन, हसन पाक का और हुसैन पाक का नाम अल्लाह ने पर्दों में छुपाया हुआ था, और जब ये दुनिया में आए रब ने फरमाया ये सोना है और हुसैन छोटा सोना, यानी हसन बड़ा सोना, चूंकि उम्र का फर्क है ना। फरमाया ये भी सोना है, ये भी सोना है, ये पहला सोना है, ये दूसरा सोना है। अल्लाह अकबर। मैं इसमें तस्वीर का तर्जुमा नहीं कर रहा हूं। हुसैन वगरना बर वजने फ़ुआल है, तो हसन सोना, हुसैन दूसरा सोना। इसमें तस्वीर का तर्जुमा दुर्वेश दूसरा सोना कर रहा है। तो जिसके नस्ल का हुसन इस आलम पर हो, अक्सन हाल, खुदा की कसम। ये थोड़ा जा टेबल चुकना है जी, पंजाबी बोल गया, मैं समझ आ गई। अच्छा माफ कर दीजिएगा, असाई इजाजत है मुझे। अच्छा तवज्जो कीजिएगा, ये टेबल ही हटा दें। अब टेबल ही हटा, चले कोई बात तो अब आए हैं तो करेंगे ना। अब साईं के कदमों का सदका कोई बात तो करनी है हमें। अक्सन अल हल, तकरीर तो अभी बहुत बाद में शुरू होगी। अक्सन अल हल, पूरी मखलूक में जिससे ज्यादा हसीन कोई नहीं है। फिर सुने, रब के खजाने में, रब के पूरे खजाने में जो सबसे बड़ा हुस्न है वो चेहरा मुस्तफा है। अल्लाह के खजाने में हुस्न चेहरा मुस्तफा। हम आला हजरत बरेलवी के पैरोकार हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आला हजरत बरेलवी फरमाते हैं कि क्या ठीक हो रुखे नबवी पे मिसाले गुल। आपने समझनी है बात। किसी शायर ने रसूले पाक के चेहरे के लिए आला हजरत के सामने कहा जैसे गुल है। आपने फरमाया नहीं, गुल न कहो। फरमाया क्या ठीक हो रुखे नबवी पे मिसाले गुल, जलवाए पामाले, जलवाए कफे पा है जमाले गुल। फरमाया मुस्तफा के चेहरे को गुल न कह कि नबी की तली को देखकर गुल बेहोश हो जाता है। मरहबा 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 मरहबा। अल्लाह अकबर। मरहबा। तवज्जो तवज्जो। नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तवज्जो फरमाए। तवज्जो रखिएगा। जिनके कदम का हुस्न ये है, बल्कि इससे भी ऊपर आला हजरत बात ले गए। आला हजरत बरेलवी है ना, ये असल में आला हजरत है ही वो जिनके दिमाग में बात ही आला आती है। और आला हजरत को वो समझ सकेगा जिसकी मां नेक हो, जिसका बाप एक हो। मरहबा मरहबा मरहबा। हरामी बंदे के बस की बात नहीं है मुस्तफा की आल को समझना या मुस्तफा के जलाल। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यहां पलीत आता ही नहीं है, अगर आ जाए तो पलीत रहता नहीं है। क्या आप जानते नहीं है ये कौन सी कश्ती है? ये कश्ती किसकी है बताएं? किसकी कश्ती है? फिर बोले किसकी कश्ती है? इस कश्ती पे जो सवार हो जाए उसका बेड़ा पार है।
वो गर्क नहीं हो सकता, वो तबाह नहीं हो सकता, मगर आता वो है जिस पर मदीने वाले की पहले नजर पड़ती है। ये आला हजरत बरेलवी भी इसी कश्ती के सवार है, आला हजरत बरेलवी भी इसी कश्ती के सवार है। अल्लाह अकबर। आप फरमाते हैं गुल न कहो बल्कि मजीद सुनिएगा। आप इरशाद फरमाते हैं, आप फरमाते हैं तुम्हारे जर्रे के परतो सितारा फलक। जब तक तशरीह नहीं होगी समझ नहीं आएगी। आप अभी बरकत के लिए सुने, फिर फकीर अर्ज करता है साईं के कदमों का सदका। तुम्हारे जर्रे के परतो सितारा फलक, माना आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं ये जो आसमान पर सितारे चमकते हैं ना, तुम्हें मैं बताऊं कि ये सितारे चमकते क्यों हैं। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं जब सरकार यूं चलते ऐसे करके, मुस्तफा जब चलते, हसनैन के नाना जब चलते, तो जिस जमीन की जगह पर जहां आपका कदम शरीफ आता उस मिट्टी के जर्रे से नूर निकलता, वो आसमान पे जाता और वो सितारे चमकना शुरू हो जाते थे। सुभान 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 अल्लाह अकबर। जिसके कदमैन के जर्रों की चमक ये हो उसके रुखसार का आलम क्या हो। अल्लाह अकबर। अक्सन अल हल व अजमल अल हल व अकमल अल हल व अतहर अल हल व अत्यब अल हल, पाक सबसे, खुशबूदार सबसे, मेरी और आपकी अम्मी जान आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप फरमाती हैं जब रहमत आलम अपने घर उजरे में तशरीफ लाते, अपने सरे अकदस से यूं इमामा उतारते और रखते और ऐसे करके अपनी जुल्फों को झटका देते। फरमाया कसम है मुझे मोहम्मद के रब की, जब जुल्फ झटका देते तो मदीने के पहाड़ों में से भी मुस्तफा की जुल्फों की खुशबू आती थी। आज यहां रख कर कहो नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी थे। आलम अल खल्क, ये अंधे क्या जाने हैं, इन्हें क्या खबर। अल्लाह अकबर। सूरज निकला हुआ हो अंधे को फिर भी मालूम नहीं होता, होता है मालूम, बोलो मिलकर। तो सूरज तो ये बैठा हुआ है और ये दिमाग में रखें, आले रसूल को जगह की जरूरत नहीं है, जगह को आले रसूल की जरूरत है। वल्लाह बिल्लाह तल्ला सुम्मा वल्लाह बिल्लाह तल्ला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस कलमाए पाक की कसम है, सैयद जहां कदम रखता है वहीं पर वादियां बसा दिया करता है। इन्हें क्या मालूम आलम अल खल्क, वो जो मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म वाले हैं, वो जो मखलूक में सबसे ज्यादा, इतना इल्म है कि अभी हम पैदा भी नहीं हुए फिर भी मुस्तफा को खबर है। तवज्जो करें, तवज्जो करें, मुझे रब्बे काबा की कसम है अभी भी हुजूर देख रहे हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुरान मुकद्दस की जेरों जबरों शद्दों मद्दों हरफों की कसम है कि इस वक्त भी तुम सारे के सारे मदीने वाले की निगाह में बैठे हुए। और हजूर तुम्हें जानते हैं, हजूर तुम्हारे बाप का नाम जानते हैं, हजूर तुझे नालों से वाकिफ है, तुम्हारे बाप के नाम से वाकिफ है,
तुम्हारे कबीले से वाकिफ है, और जो मुस्तफा के नाम पर मचल रहा है मुस्तफा भी उसे देख रहा है। आलम अलहल, आलम अलहल, आलम अलहल। देखिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन अबी सईद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और अबी मसऊद से भी ये रवायत है रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, दोनों से। वो फरमाते हैं सरकार बाहर आए अपने उजरे से आए तो फी यदैहि किताबान, आपके हाथ में 2 किताबें पकड़ी हुई थी, और आपने आते ही फरमाया तदरूना मा हाज़ानिल किताबान, तुम जानते हो, एक तरफ किताब सीधे हाथ में और एक तरफ बाईं हाथ में ये दूसरी किताब। आपने फरमाया तुम जानते हो कि ये मेरे हाथ में जो दाईं और बाएं किताब है क्या है? अतदरूना मा हाज़ानिल किताबान, फकुल्ना, हमने कहा ला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला अन तुखबिरना, हुज़ूर सन हमें नहीं मालूम जब तक आप हमें बता ना दें, जब तक आप हमें खबर ना। ये फर्क है साईं वहाबी में और सहाबी में, ये फर्क है वहाबी में और, ऊंचा बोलना जरा, वहाबी में और सहाबी कहता है हमें मालूम नहीं, आपको मालूम है। वहाबी कहता है साईं को मालूम नहीं। जो ये कहता है साईं को पता नहीं वो वहाबी है, जो कहता है हमें पता नहीं वो सहाबी है। उन्होंने कहा फकुल्ना ला, हमें मालूम नहीं, इल्ला अन तुखबिरना, मगर ये कि आप हमें खबर दें। हुज़ूर ने फरमाया सुनो, लिल्लज़ी फी यदिहिल जुमना, ये जो इस हाथ में किताब है, हाजा किताबुम मिन रब्बिल आलमीन, ये रब्बुल आलमीन ने मुझे अता फरमाई है। फी अस्माओ अहलिल जन्ना व अस्माओ आबाइहिम व कबाइलिहिम, फरमाया इसमें क़यामत तक के आने वाले जन्नतियों के भी नाम है, उनके बाप के भी नाम है, उनकी नस्लों के भी नाम है। हुज़ूर जानते हैं आलम अल खल्क़, बल्कि हम अभी पैदा भी नहीं हुए थे तब भी जानते हैं। हुज़ूर ने फरमाया अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला हद्दसना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा सादिकुल मस्दूक इन्ना अहदकुम युजमअ फी बत्नि उम्मिही 40 यौमन नुतफा सुम्मा यकूनु मिस्ला ज़ालिका अलका सुम्मा यकूनु मिस्ला ज़ालिका मुदगा सुम्मा यबअसुल्लाहु इलैहि मलकन बिअरबअ कलिमातिन फयक्तुबु अमलहु व अजलहु व रिज़्क़हु व सईदुन व शक़ियुन सुम्मा युन्फ़अु फ़ीहि रूह। बुखारी की हदीस है। हुज़ूर फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, अब्दुल्लाह बिन मसऊद फरमाते हैं कि रहमत आलम ने हमें बताया है कि बच्चा तुम में से हर एक अपनी मां के पेट में 40 दिन तक खून की सूरत में रहता है, फिर वो जमता है। 40 दिन के बाद उस पर मजीद 40 दिन गुजरते हैं तो वो जमता है, मजीद 40 दिन गुजरते हैं तो फिर वो लोथड़ा बनता है। जब 120 दिन गुजरते हैं तो 121वें दिन 100, ये गिनती जरा दिमाग में रखें, 121वें दिन उसके पास एक फरिश्ता आता है और उस रोज उसकी तकदीर लिखता है, और 121वें दिन उसमें रूह फूंकी जाती है। मां को भी नहीं पता, जिसके पेट में हम हैं मां को भी नहीं पता कि 120वें दिन अंदर क्या हो रहा है। जो बात मां भी नहीं जानती वो भी मुस्तफा जानते। आलम अल खल्क़, आलम।
आलमल, अभी ये दुर्वेश खुतबा ही पढ़ रहा है। आलमल हल व अहलमल हल व अबसरल हल व अस्माल हल व औलल हल के व आलल हल के व अफजल हल के व अव्वलल हल व अनवरल हल के मिनल हुस्न व सिदारा वल विलायत वल इनायत वल हिकायत वल इमामत वल अमाना आलाना व औलाना व अजलाना व अजहदना व अख्तरना व अकबरना व अव्वलना व आखिरना व ज़ाहिरना व बातिनना अकबर अनवर अजदर अक्सन अतहर अतयब औला आला अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन आरफ आलम अखलम अल्लाह सुम्मा नशहदु अन्ना महबूब रब्बिना व समदना व नदलना व जदलना व रौनों के जुदरौनना व तबरीको बुजूतना व कुर्रतो उजूनना व ततहीरो सदूरना व तनवीरो कुलूबना व सबबो तगफीर जुनूबना व इल्लतो तकबील हसनातना व कासिमो रिज़्क़ राज़िक़ना हबीबो मुजीबो मुनीबो करीबो रब्बिना वउदवतुन कुदवतुन नुदवतुन नुज़मतुन रुतबतुन उसवतुन हसना बिदलाइलिल क़ाहिरतिल गालिबतिल ज़ाहिरतिल बातिना सुम्मा साइदा इला सिदरतिल मुंतहा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल मक़ामिल आख़िर क़ुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्ब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। फिर पढ़िए प्यार से अस्सलातु वस्सलामु व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाह जल्ल जलालुहु व अम्मा नवालुहु व आज़म शानुहु व तम्मा बुरहानुहु के लिए तमाम तारीफें। वो जो पहले मैं बयान कर रहा था वो खुतबा था, तकरीर अब शुरू हुई है। अल्लाह पाक के लिए तमाम तारीफें जिसने हम सबको अपने महबूब का दामन अता फरमाया, महबूब की आल का दामन अता फरमाया, जिसने हमें बदअकीदगी से बचाया और इश्क और मोहब्बत वालों में रखा। उस रब के लिए तमाम तारीफें जिसने पूरी कायनात फकत रुखे मुस्तफा के लिए बनाई। अन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल हबत जिब्रील अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़क़ाल या मुहम्मद अलैहिस्सलाम इन्न रब्बका यक़ूलु लिअजलिका उसत्तिहुल बतहा व उमव्विजुल मौजा व अरफ़उस समा व अजअलुस सवाब वल इक़ाब औ कमा क़ाल। हज़रत मौला अली फरमाते हैं, अखीए मुस्तफा फरमाते हैं, दामादे मुस्तफा फरमाते हैं, जाने मुस्तफा फरमाते हैं, चौथे खलीफा फरमाते हैं। वो फरमाते हैं जिन्हें रसूल ने अपनी जान फरमाया, वो फरमाते हैं जिन्हें रसूल ने अपना भाई फरमाया, वो फरमाते हैं जिन्हें रसूल ने अपना करार फरमाया, वो फरमाते हैं जिनकी मोहब्बत ईमान की अलामत है, वो फरमाते हैं जिनसे फिरना रसूल से फिरना है, वो फरमाते हैं जिनसे मिलना मुस्तफा से मिलना है। इतने जोर से तो नारे हैदरी का जवाब दें कि कम से कम बदबख्त तो सुने। अली पाक तो वैसे ही सुन लेंगे, आप ना भी बोले तो। नारे हैदरी। एक बात सुने, मेरी बात सुने। ये जो मैंने कहा ना इतने जोर से, हजरत अली नहीं है मोहताज इस बात के कि आप इतना जोर लगाओ तो तब अली सुने। तौबा 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 तौबा। सुने सुने, आप दिल में ऐसे करें, अली पाक को पता लग जाए।
ये जो मैंने कहा जोर से बोलो, ये अली पाक के लिए नहीं कहा है, वो तो दिलों से भी आगाह है। वो खुदा के बंदो, ये मैंने कुत्तों के लिए कहा है कि ये जो बेगैरत बदबख्त उलझते हैं सादात से, इन बेगैरतों की कानों में आवाज जाए, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। आपकी तो इबादत हो रही है और उनका जनाजा निकल रहा है। आपकी क्या हो रही है? इबादत। क्या हो रही है? इबादत। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्र अली इबादत। आपने फरमाया मेरे अली का नाम लेना भी इबादत है। अन नज़रो इला वजह अली इबादत, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। आपने फरमाया ज़िक्र अली याकुलु ज़ुनूब कमा ताकुलु नारुल खतबा, मेरे अली का जिक्र गुनाहों को ऐसे खाता है जैसे मौलवी हलवे को। कोई समझ आई ये बात आपको? ये जो मैंने तर्जुमा किया है थोड़ा, कि अली पाक का जिक्र ऐसे गुनाह खा जाता है जैसे आग लक्कड़ को खा जाती है। फरमाया मुमकिन ही नहीं कि महफिल में अली का नाम लिया जाए फिर कोई गुनाहगार बाकी रह जाए। बराबर। अब कह दे नाराए हैदरी, और उसके जिक्र से महफिल का आगाज। अभी तो वो हदीस शरीफ पर मैं सिर्फ रावी का ही तारुफ करवा रहा हूं। रावी अली है। रावी कौन है? हजूर ने फरमाया या अली मन अहब्बका फक़द अहब्बनी वमन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह वमन अबग़दका फक़द अबग़दनी वमन अबग़दनी फक़द अबग़दल्लाह। या अली मुहिब्बुका मुहिब्बी व मुहिब्बी मुहिब्बुल्लाह व मुबग़िदुका मुबग़िदी व मुबग़िदी मुबग़िदुल्लाह। इन्ना अलिय्यन लहमुहु बिलहमी व दमुहु बिदमी व शारुहु बिशारी। फरमाया ये है अली, अली की मोहब्बत मेरी मोहब्बत, इसका बुग़्ज़ मेरा बुग़्ज़, इससे मिलना मुझसे मिलना, इसका प्यार मेरा प्यार, इससे अदावत मेरी अदावत। और फरमाया ये वो है कि जिसका गोश्त मेरा गोश्त है, इसकी हड्डियां मेरी हड्डियां, इसका खून भी मेरा। हाथ हिला कर कह दो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। रावी देखिए, शान देखिए, रावी की शान देखिए। एक मरतबा एयर वाई पर मैं गुनाहगार बयान कर रहा था, ये बंदा ज़ईफ, आपका अदना खादम बयान कर रहा था एयर वाई टीवी पे, एयर वाई पे। उधर एक देवबंदड़ा समझते? देव का बंदा, किसका बंदा है? देव डीजल, ये जानते हैं आप? डीजल मीजल। इन कुत्तों को भी यहां लाओ, इन दल्लों को भी यहां लाओ और यहां सैयद के कदमों में बिठाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इनका कदम जितना हसीन है, उनके चेहरे भी उतने हसीन नहीं। सुभान सुभान, मरहबा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। चेहरा देखे, चेहरा देखें, फिर जरा डीजल को देखें, हैं जी? खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह, रहने देंगे भी नहीं हम। ये रजा के नेजे की मार है कि अदब के सीने में गार है, यहां नहीं कुछ ठहरेगा। अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरा। तवज्जो फरमाएं मेरे कलेजे के टुकड़ों, हम तो इबादत कर रहे हैं जिक्र अली करके। क्या करके? जिक्र। फिर बोले जिक्र। तो वहां वो गुफ्तगू हो रही थी टीवी पे, तो ऐसे बराबर में मेरे, आपने नाम सुन रखा होगा, वो जमील है, तारिक तेज है, तारिक जमील, तारिक जलील कह रहे, वो जानते हैं आप? उसका वो एक खलीफा बराबर में मेरे बैठ गए, बराबर।
बैठकर तो कहने हजूर की शान बयान कर। सुनना, ये चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से। ये समझ आ गई ना बात? चोर चोरी से जाता है मगर हेरा फेरी से। तो अब वो हमने जोर देकर A-अरवाई पे प्रोग्राम रखाया कि यार ये पूरा रमजान नमाज रोजा तस्बीह ये वो मान लिया यार सब अच्छा है, इस 30 दिनों में एक दिन तो कोई जाना की बात होनी चाहिए ना, कोई रुखे जाना। बड़ा जोर देकर हमने अब्दुल रऊफ साहब से कह कहलवाकर प्रोग्राम रखवाया। अब जब टीवी पे प्रोग्राम रखा तो अब वो तारिक जलील का वो साथी, उन्होंने कहा जी ये बयान करेगा। मैंने कहा ये क्या करेगा? कभी पता नहीं आपकी जिंदगी में खुसरे को क्या बोलते हैं? खदड़े से भी कभी मुल्क फतह हुए हैं? ईमान से बतलाओ, ऊंचा बोलो। हुए? मुल्क फतह करती है अली की तलवार या अली की औलाद। समझ में आई? खदड़ों से भी मुल्क फतह होते हैं। अब वो वहां पर वो बैठा हुआ, मैं जी हजूर की शान बयान करूंगा। अब शान शुरू की, सुनिएगा। सारे नबियों के कमालात अल्लाह ने हजूर को दे दी। मैंने कहा लानत हो तुझ पर। मैंने पकड़ लिया ऐसे करके, ऐसे वहीं पकड़ लिया बाजू से। मैंने कहा बकवास कर रहा है, ये आप लाइव प्रोग्राम देखिएगा। मैंने कहा बकवास कर रहा है, रगों में तो मेरी भी अली का खून है ना। मैंने कहा तू बकवास कर रहा है, नबियों के कमालात हजूर को नहीं दिए गए, हजूर का सदका नबियों को कमालात दिए गए। और ये जो तू बात कर रहा है ना कि नबियों के कमालात हजूर को दिए गए, नबियों वाले कमालात तो अल्लाह ने हजूर के अली को अता फरमाए हैं। किसको अता फरमाए हैं? बोलो, फिर बोलो। ये जरा रावी पाक का तारुफ थोड़ा लंबा हो गया, चूंकि तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत पे बात करनी, फिर अहले बैत की अभी करनी है, तो अभी मैंने रावी का तारुफ कराया है, मौला अली। चलें जल्दी से मुख्तसर करते हैं। हजरत अली फरमाते हैं जिब्रील आए, अबत जिब्रील अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या मोहम्मद अलैहिस्सलाम इन्ना रब्बका यक़ूलु लिअजलिका उसत्तिहुल बतहा व उमव्विजुल मौजा व अरफ़उस समा व अजअलुस सवाब वल इक़ाम। मौला अली फरमाते हैं जिब्रील ने आकर हजूर को सलामी पेश की। सलामी अर्ज करने के बाद अर्ज करता है आपका रब आपको पैगाम देता है, ए प्यारे आका ओ मौला। अल्लाह फरमाता है ये जमीन सारी हमने आपके लिए बनाई है। किसके लिए बनाई है जी? किसके लिए? सारी जमीन सारी। ये बागे जना की क्या औकात है? ये मेरे भी दिमाग में अटक गया, ये मेरे भी दिमाग में अटक गया। ये बागे जना ही है ना? है शाह जी हजूर केड़ा जना ग्राउंड? ये मेरे, इसकी क्या औकात है? इन्होंने सैयद को समझा ही नहीं। ये तो मुझे सिंधी समझ में बड़ा मैं जोर मार रहा था साईं, जो यहां इधर बयान कर रहा था ना कोई बंदा, तो मैं बार बार इनसे पूछता था ये क्या कह रहे हैं, तो मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही। एक बात आपको अर्ज करूं, जिस बंदे को ये मालूम हो जाए कि सैयद सखी कितना होता है, खुदा की कसम वो सैयद के दरवाजे से उठता ही नहीं है। ये मैंने तो कुछ थोड़ा थोड़ा सुना है, वो थोड़ा थोड़ा ही मेरे जहन में है। वो गवर्नर आया, पता नहीं कौन कौन, कर्नल आया कि कौन आया कि डीसी आया कि एसी आया, इन्हें क्या पता। मेरा ईमान ये है, शाह साहब क़िबला अगर अभी इरादा कर लें, ये मेरा ईमान है, मैं दुर्वेश शाह साहब क़िबला को 18 साल पहले की मेरी सलाम दुआ है, इस फकीर की जहरी मुलाकात आज हुई है। मैं वजू में हूं, अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, 18 साल पहले की लगन रब ने आज पूरी की कि मैंने इनका दर्शन किया है।
मैं जो जानता हूं, देखिए ये स्टेज आपका है ना, साईं का स्टेज है ना, ये दुर्वेश पंजाब से आया है, ये लगी लिपटी बात नहीं कर रहा हूं। अभी आप YouTube पे सर्च करें, मैंने साईं की करामात पंजाब के कोने कोने में बयान की है। जिस किसी ने सुनी हो हाथ खड़ा करें। अब मुझे बताएं कि बिन यहां हाजिरी के जो वहां जिक्र करता है तो वो मुंह पे खुशामद नहीं करता बल्कि दिल की अकीदत का इजहार कर रहा है। मेरा ये ईमान है और अकीदा है कि ये साईं ने वैसे ही पर्दा किया हुआ, डाला हुआ है पर्दा। ये आपको मुरीदों को भी नहीं पता साईं क्या है, ये मैं बतला दूं आपको। बेशक। ये जो आप उछल उछल रहे हो ना, आपको भी थोड़ा सा पता है, एक कतरे का पता है, समंदर पता ही नहीं है आपको। मैं कुरान पे हाथ रख के कहता हूं, ये जो कुरान सामने है, इस कुरान शरीफ पर मैं हाथ रखता हूं, इसे हाथ में लेता हूं, इस कुरान के 30 पारों की ये मैं सर पर रखकर कहता हूं कि ये साईं अगर चाहे तो रूए जमीन के जिस हिस्से पर चाहे वहां जिक्र मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, मुर्शिद हुसैन, अल्लामा बगदादी साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, मरहबा मरहबा। ओ भाई बात सुनो, बात सुनो। ओ भाई इन आंखों में नूरे खुदा है कि नहीं? एक आवाज से बोलो, नूरे खुदा है कि नहीं? इन हाथों में नूरे खुदा है कि नहीं? इन कदमों में नूरे खुदा है कि नहीं? इस जुबान में नूरे खुदा है कि नहीं? वो अकेला नूरे खुदा ही नहीं है, खुदा का भी नूर है, मुस्तफा का भी नूर है, मुर्तजा का भी नूर है। ये कैसे मुमकिन है? मैं आपको अर्ज करूं, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अभी तो एक ही हदीस शरीफ पर तबसरा नहीं किया तो मैं दूसरी शुरू कर दी। अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतहु बिल हर्ब वमा तक़र्रब इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा इफ़्तरज़तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता उहिब्बहु फ़इज़ा अहबब्तहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिही व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा फ़इन सअलनी। अगे जेड़े उलमा बैठे न, पढ़ो ना नाल मेरे, ये जन्ना है, नून तकीद सकीला का है। अगर इस हदीस की मैं तशरीह करूं तो मतलब पता है क्या है? बतला दूं आपको, फतवे न ठोक देना। इस हदीस का तर्जमा और तशरीह तर्जमा सुन लें। फ़इन सअलनी लअतीयन्नहु वला इन इस्तआज़नी लअउइज़न्नहु। अगर कल ये सैयद रात को खुशी खुशी अपने दरवाजे से इन्हें ना उठाते तो मुझे रब की कसम अभी वो जलकर कोयला हुए होते। अगर ये अल्लाह की रहमत पर भरोसा करके कोई बात कर देना तो फिर अल्लाह उसे पूरा करता है। अल्लाह उसे क्या करता है? फिर बोलो क्या करता है? लअतीयन्नहु, उलमा यहां तशरीफ फरमाए, लअतीयन्नहु वला इन इस्तआज़नी लअउइज़न्नहु वमा तरद्दतु अन शैइन नफ़ाइलहु। अब यहां किबला मुफ्ती से हज़रात मुफ्तियान भी तशरीफ फरमाए। अब मैं कहां से तर्जुमा करूं? वमा तरद्दतु आप कर सकते हैं तो कोई माइक पर आ जाए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। वमा तरद्दतु अन शैइन अना फ़ाइलहु। और ये हुकूमत भी सुने कि ऐसे ही खामखा मलंगों से मथा मारी अच्छी नहीं होती, बल्कि तुम मलंगों के पीछे पीछे चलो, मस्तों के पीछे चलो, दुर्वेशों के पीछे चलो, ये खुद भी मदीने चले जाएंगे, तुम्हें भी मदीने ले जाएंगे।
वमा तरद्दतु अन शैइन, हजूर ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि मुझे तरद्दुद नहीं होता किसी शय पर भी, मगर तरद्दुद होता है किस वक्त, जब मैं अपने बंदाए मोमिन वली कामिल की रूह के कब्ज करने का इरादा करता हूं, तब अल्लाह को भी तरद्दुद होता है। उलमाए कराम तवज्जो फरमाए, कब किसको तरद्दुद होता है? अल्लाह को, वली को नहीं। इसके में माने मेरी जान आप पर कुर्बान, अगर मुझे आती होती ना सिंधी, तो मैं कसम खुदा की आपकी जितनी चप्पलियां आपने उतारी है ना, जूते उतारे हैं, उनके नीचे जो मिट्टी लगी हुई है मैं उससे भी कमतर हूं, उससे भी मैं कमतर हूं। मैं उन आपकी चप्पलों पर कुर्बान जो चलकर जिनसे आप सैयद की बारगाह में आए, मैं दिल से ये कह रहा हूं, अगर मुझे सिंधी आती होती ना जुबान, तो मैं आपके कलेजे चीर कर ये बात आपके दिल में डालता। लेकिन अब अफसोस है, मैं करूं तो क्या करूं। बहरहाल तवज्जो, ये जमीन सारी अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं हजूर के लिए बनाई गई। किसके लिए बनाई गई? ऊंचा बोलें जी, किसके लिए? अब आप ये कहेंगे हजूर के लिए, ये हजूर की हाल है कि नहीं? तू है ने नूर तेरा सब घराना, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सारी जमीन बनाई गई या रसूल अल्लाह आपके लिए। ये जिब्रील पैगाम दे रहा है, ले आजा लेका, ले आजा लेका। आपको पता है आला हज़रत बरेलवी ने इसका तर्जुमा किया, ले आजा लेका। कहां किया किबला मुफ्ती साहब? ले आजा लेका। फरमाया हम आए यहां ले आजा लेका, हम आए यहां ले आजा लेका, उठे जो वहां ले आजा लेका, बदन में है जान अभी नहीं समझेंगे, अब उर्दू में समझाता हूं। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे जो वहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, चुनीनो चना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम। ये जो तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए लिखा हुआ है ना हर शेर के एंड में, इसको अरबी में कहते हैं ले आजा लेका। क्या कहते हैं? अब माना समझो, जिब्रील ने आकर अर्ज की, या रसूल अल्लाह ये कायनात आपके लिए, अब कायनात है हजूर के लिए, अब किसी कुत्ते को भौंकने की इजाजत नहीं दी जाएगी। हाथ हिलाकर बोले, किसी कुत्ते को भौंकने की इजाजत। ये जमीन किसके लिए बनाई गई है? सरकार के लिए। किसके लिए? किसके लिए? मदीने वाली सरकार के लिए, मदीने वाली। तो अब इस जमीन पर किसी कुत्ते को भौंकने की इजाजत, इस जमीन पर वही रहेगा जिसके कलेजे में मुस्तफा का अदब होगा, दर्द होगा। आपको पता है सहाबाए किराम ने नामूसे रिसालत पर पहरा देते हुए खुदा की इज्जत की कसम, गिलाफे काबा की कसम, ततहीरे रिदाए ज़हरा की कसम, सिद्के सिद्दीके अकबर की कसम और फारूकियत उमर की कसम और हयाए उस्मान की कसम और शुजात अली की कसम और हुस्ने हसनैन की कसम और सोजे बलाल की कसम और इश्के अवैसे करनी की कसम। सहाबाए कराम ने रहमत आलम की नामूस पर पहरा देते हुए ये नहीं देखा कि हम कितने हैं और सामने कितने हैं। हम ये साईं ऐलान कर रहे थे, इधर तकरीर कर रहे थे, इधर बैठे बैठे मैंने एक इनका इशारा देखा। अब पता नहीं इन्होंने क्या कहा, पर मैं इशारा वो करता हूं जो मैंने देखा।
इनका। अब मैं वो इशारा करता हूं बतलाता हूं। मैं अब वो लफ्ज तो मुझे नहीं पता, इन्होंने कहा, ये किया इन्होंने, बोले जी बोले। जब इन्होंने यूं किया ना ऐसे, मुझे हदीस याद आई, ये नई बात नहीं कि जिसके दिल में ईमान होता है वो यूं करता है। जिसके दिल में क्या होता है, ऊंचा बोलो। सहाबाए किराम ने, मेरे कलेजे के टुकड़ों, आंखों के तारों, सहाबाए किराम ने 60,000 दुश्मनाने मुस्तफा का मुकाबला। आप जानते हैं कितने सहाबा ने किया? तवज्जो, बरकत के लिए एक नारा लगा दे, नारा है हैदरी। अब तवज्जो, अब तवज्जो। सहाबाए किराम ने 60,000 साईं, 60,000 हजूर के गुस्ताखों और दुश्मनों का मुकाबला ताफज़े नमूसे रिसालत के इस अजीम प्रोग्राम में बैठने वालों, आज ये उमंग लेकर यहां से जाओ, एक दिमाग में पैगाम लेकर जाओ। हमने हजूर की मोहब्बत छोड़नी नहीं है, और जिसने हजूर को छोड़ा हमने उसे छोड़ना नहीं है। बात समझ आई है? और ये नहीं डरना कि सामने क्या है। मुरीद हो कंबर वालों का, किसका मुरीद हो? बोलो। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, सालों पहले मैंने एक पोस्टर पढ़ा था, कोई मोहम्मद पनाह टोटानी नामी बंदा था कोई? आप सारे बोले है, इधर भी है। अच्छा, मोहम्मद पनाह, मैंने ये सालों पहले पंजाब में अखबार में पढ़ा कि कोई मोहम्मद पनाह टोटानी नामी बंदा है, जिसकी एक बदबख्त बेगैरत से, गुस्ताख से, शातमे मुस्तफा से और बेईमान से, बल्कि बदबख्त मुनाफिक से कोई मुठभेड़ हुई, और वो कोई सीधा साधा बंदा है। मेरी मुलाकात उनसे नहीं है, ना मैंने उनको देखा है। जिस जमाने में वो पंजाब जाते रहे, मैं उस जमाने में बगदाद में था, तो मैंने उनसे मुलाकात नहीं की, मैंने अखबारों में देखा है। वो आग में चले गए, वो लंबा वाकया है। और अभी मुझे ये साईं अल्लाह बसाया रास्ते में बतला रहे थे कि जब वो आग में गए तो हाथ पकड़ा हुआ था मोहम्मद पनाह टोटानी ने दूसरे बंदे का, तो दोनों को आग ने कुछ नहीं कहा, और फिर साईं का दीदार हुआ। और साईं ने, आपने वो क्या लफ्ज बोला था, यहीं के छड़ है ना, के हाँ है ना, के छड़े। साईं ने फरमाया भाई इसको छोड़ो, तो जैसे ही छोड़ा वो जल गया। पैगाम कंबर का ये है, अगर गुस्ताख सामने आए तो ताकत को ना देखना, अपने मुर्शद की तरफ तवज्जो करना। आप नमूसे रिसालत की मुहाफिज हैं, और आपने ये नहीं देखना बंदूक भी है कि नहीं। आप ये भी ना देखें मैं तनाव हूं, आप ये देखें आप कुछ नहीं है, आपकी पीठ के पीछे सैयद गुलाम हुसैन शाह का हाथ है, आपकी कमर के पीछे कमर वाले हैं, आपकी पीठ के पीछे अली वाले हैं, आपकी पीठ के पीछे फातिमा का बेटा है, आपकी पीठ के पीछे
हुसैन इब्ने अली का लूरे नजर है। मैदान में कूदना आपका काम है और फतह का परचम लहरा देना फिर कंबर वाले का फैजान है। और सहाबाए किराम ने नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए कभी भी ताकत नहीं देखी। ये उलमाए किराम तशरीफ फरमाए, सहाबाए किराम में ने एक भी किसी साहबी ने ताकत देखी जी? बोलो जी। किसी साहबी ने कहा कि जनाब के बंदे इतने, आप मुझे बतलाएं 313 कहां और 1000 कहां? चलो छोड़ें इसको, जंगे यरमूक में आए 60,000। कितने जी? ये सिंधी में 60 को क्या कहते हैं? 60। अच्छा, ये 60,000 मुनकरीन। और आपको पता है रसूल पाक के कितने गुलाम गए? नहीं, वो तो बदर में थे। सुने तो सही, मेरी जान कुर्बान, सुने तो सही। 60,000 के मुकाबले में 60 बंदे गए। 60,000 मुकाबले के लिए 60 मानू गए हैं। कोई सिंधी उल्टी बोल जाऊं तो माफ कर देना। समझ आ रही है? वो कितने बंदे गए? कितने? 60। तो आगे कितने थे? आप सारे इस नुक्कड़ से लेकर इस नुक्कड़ तक खुदा और मुस्तफा को हाजिर जानकर बताओ, क्या 1000 बंदा एक बंदा 1000 से मुकाबला कर सकता है? ऊंचा बोले। कर सकता है। अगर ताकत की बात हो तो मुकाबला नहीं हो सकता। अगर पीठ के पीछे वाले की बात हो तो बंदे फड़का दिए जाते हैं। और आपको इसका मुशाहिदा होना चाहिए। और सुने, 60,000 के मुकाबले में जब 60 गए, इनके 60 के इंचार्ज का नाम है हजरत खालिद बिन वलीद। क्या नाम है? हजरत खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेकर जब 1,000 के मुकाबले में एक बंदा पेश किया, खालिद बिन वलीद ने सुबह तलुए आफताब के वक्त जंग शुरू हुई, गुरूबे आफताब के वक्त जंग रुकी। तवज्जो, गुरूबे आफताब के वक्त जंग रुकी। इस दौरान नमाजें भी होती रही। 30 बंदे लड़ते और 30 बंदे नमाज पढ़ते। और जब शाम हुई ना तो सहाबा में से 10 सहाबा शहीद हुए और काफरों के 5,000 बंदे वासले जहन्नम हो। ताकत कहां से आई? ये सवाल है इस फकीर काब से। कहां से ताकत आई? 3 दिन भूखे रहने वाले 1,000 के मुकाबले में शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हो गए। गोया उन्होंने क़यामत तक के आने वाले उस शाके मुस्तफा को पैगाम दिया कि नामूसे रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ ताकत से नहीं होता, ईमान से होता है। और ईमान देते हैं आले मुस्तफा वाले। फिर मैं लौटता हूं अपने वहीं से बात शुरू करता हूं कि ये जमीन है सरकार के लिए। इस जमीन में नाम भी गूंजेगा सरकार का, जिक्र भी होगा सरकार का। अल्लाह ने फरमाया, महबूब ये जमीन तुझे लाई, ये जमीन तेरे लिए। और सुनना, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला समेत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसिद्क़, फुद्दिलतु अलल अंबिया बिसिद्क़।
ओती तो जुआमे अल कलम व नुसिरतु बिर्रूह व उहिल्लत लियल गनाइम व उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा व खुतिमा बिजन नबिय्यून व जुइलत लियल अर्दु तहूरन व मस्जिदा व खुतिमा बिजन नबिय्यून। हजूर ने फरमाया कि मुझे जो अजमतें दी गई हैं अंबिया को उसकी हवा भी नहीं लगी, क्योंकि पूरी कायनात को बसाने के लिए रब ने मेरा ही इंतखाब फरमाया। और हजूर के सिवा और कौन है जिसका हम नाम, बंदा बताएं कौन है हजूर के सिवा? खुदा की कसम हजूर ने तो गुस्ताखी माफ, इधर उलमा से भी साईं जी के कदमों पे हाथ रखा। हजूर ने तो सहाबाए कराम को आकर जब सुना ना कि ये नाम ले रहे हैं इब्राहिम पाक, मूसा पाक, ये शाने बयान कर रहे हैं ईसा पाक, अन अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु क़ाला जलसा नासुम मिन असहाबिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल मस्जिद यंतज़िरूनहु क़ाला फ़ख़रजा हत्ता इज़ा दना मिनहुम समिअहुम यतज़ाकरूना फ़समिअ हदीसहुम फ़क़ाला बअदुहुम अजबन इन्नल्लाह इत्तख़ज़ मिन ख़ल्क़िही ख़लीला इत्तख़ज़ इब्राहीम ख़लीला वक़ाला आख़रू माज़ा बिअजब मिन कलाम मूसा कल्लमहु तकलीमा वक़ाला आख़रू फ़ईसा रूहुल्लाह व कलिमतुहु वक़ाला आख़रू व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह तआला क़ाला फ़ख़रजा अलैहि। इसके बाद रसूल आए, फसल्लमा सलाम किया, सुम्मा क़ाल क़द समिअतु कलामकुम व अजबकुम अन्ना इब्राहीम खलीलुल्लाह व हुवा कज़ालिक व मूसा नजीउल्लाह व हुवा कज़ालिक व ईसा रूहुल्लाह व हुवा कज़ालिक व आदम मुस्तफ़ाहुल्लाह तआला व हुवा कज़ालिक अला व अना हबीबुल्लाह। समझ नहीं भी आई तो कह दो सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। अला वाना हबीबुल्लाह वला फखरा वला फखरा वाना हामिलो लिवाइल हम्द यौमल क़ियामा वला फखरा वाना अव्वलु शाफ़ी व मुशफ़्फ़ा यौमल क़ियामा वला फखरा वाना अव्वलु मन युहर्रिकु हिलकल जन्नह व यफ्तहुल्लाहु ली व युदखिलुनीहा व मा यफ़क़ुल मुमिनीन वला फखरा वाना अकरमुल अव्वलीन वल आखिरीन वला फखरा। हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा बैठे हुए हैं, सहाबा बात हो रही है, मूसा ऐसे हैं अलैहिस्सलाम, ईसा ऐसे हैं अलैहिस्सलाम, अल्लाह की रूह है, अल्लाह का कलमा है, आदम पाक को चुना गया, इब्राहिम खलीलुल्लाह है, अल्लाह अकबर, सरकार आ गए, नबी पाक नबी साईं, नबी साईं ने आते ही फरमाया अस्सलामु अलैकुम, उन्होंने जवाब दिया, साईं ने फरमाया, नबी साईं ने, मदीने वाले सरकार ने, मदीने वालों सरकार ने फरमाया तुम्हारी बातें मैंने सुन ली हैं, तुमने आदम पाक का जिक्र किया, ठीक है, मूसा पाक का जिक्र किया, ठीक है, ईसा पाक का जिक्र किया, ठीक है, मुझे ये बताओ मेरा नाम क्यों नहीं लेते? वो सारे नबी हैं, हबीब नहीं, अल्लाह ने मुझे हबीबे मुतलक बनाकर भेजा है और मैं वो हूं, क़यामत के दिन झंडा मेरे हाथ में होगा। नबी सही फरमाते हैं क़यामत के दिन झंडा मेरे, जरा ऊंचा बोले, झंडा मेरे, और ये भी ज़हन में रहे वो झंडा फिर मौला अली के हाथ में आएगा, वो झंडा फिर मौला, और ये हदीस शरीफ है और इसको नकल भी आला हज़रत बरेलवी ने फरमाया है कि रसूल पाक वो झंडा अली को देंगे और शाह जी हजूर किबला साहबजादा साहब
हजरत अली वो झंडा लेंगे, झंडा भी होगा डंडा भी होगा, ये ज़हन में रहे, झंडा भी होगा, मिलकर बोले, ऊंचा बोले, झंडा भी होगा, फिर बोलो झंडा भी होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये हदीस के कलमे हैं। फरमाया मेरा अली वो झंडा लेगा जिसके साथ डंडा भी होगा। फरमाया अली खड़ा हो जाएगा हौज़े कौसर पे और मैं अली से कहूंगा अली तेरी मर्जी, जिसे चाह मेरे नजदीक आने दे, जिसे चाह मार के दूर भगा दे। मेरा तो ईमान है वहां कंबल वाली सरकार के मुरीद आएंगे, अली फरमाएंगे हैदरी कहने वालों नजदीक आ जाओ तुम्हें पिलाता। जल्दी से अभी मैं मौजू को क्लोज करता हूं। अब आए, हजूर के साथ का कोई दूसरा नहीं, ऐसे करके जरा बता दें, हजूर के साथ का कोई दूसरा, हजूर के साथ का कोई दूसरा। अब मैं एक मसला पूछना चाहता हूं, सारे उलमा भी मेरा साथ देना जरा, और इतना आसान मसला है कि अगर आप छोटे से बच्चे से भी कहोगे वो भी समझ जाएगा। आपने बोलना जरा ऊंचा है। हजूर के बाल की मिसल कोई बाल है? बोलो है? भाई बुखारी की हदीस है, इब्न सिरीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ुल्तु लि उबैदता इंदना मिन शअर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असबनाहु मिन क़िबल अनस व मिन क़िबल आल अनस फ़क़ाल उबैदा लान तकूना इंदी शअरतुम मिन अहब्ब इलैया मिन दुनिया व मा फ़ीहा। रवाहुल बुखारी। इब्ने सीनी कहते हैं कि मैंने उबैदा से कहा मेरे पास हजूर के बाल हैं, इतने बाल हैं, इतने इतने। जाग के जरा सुनिएगा अभी, बाल कितने? इतने। उन्होंने कहा इतने बाल कहां से लाए हो? मैंने कहा वो अनस है ना, अनस गुलाम रसूल, खादमे रसूल, हजूर के खास नौकर, खास खादिम, वो मां इनको दे गई थी हजूर की बरगाह में, या रसूल अल्लाह और कुछ देने को नहीं है मेरे पास, ये बच्चा ही कबूल फरमा लो। उन्होंने कहा मैंने ये बाल अनस से लिए हैं। भाई अनस ने कहां से लिए? तो अनस पाक ने कंगे में से निकाले हैं। कहां से? शाह जी किबला। अब ये एक तो नाम भी इकट्ठे मिलते जुलते हैं, सैयद अताउल्लाह शाह साहब, सैयद सनाउल्लाह शाह साहब, तो सैयद नसरुल्लाह शाह साहब, तो अभी फर्क अताउल्लाह शाह तो आप ही हैं, है ना? हाँ, अता है भी नजर से। तो आपकी खिदमतों में अर्ज है, हजूर पाक ने कंगा किया जरूर है, कंगा किया, लेकिन कंगे की हाजत नहीं है सरकार को। ये दिमाग में रख लेना। मुल्ला को क्या पता उल्लू के पट्टे को। ये सही बात कह रहा हूं। हजूर को कंगे की हाजत, हाथ ऐसे करके बोलो। अब अगर कोई मेरे साथ मथा मारी करे तो मैं उसको आला हजरत का शेर सुनाऊंगा, फिर कहां जाएगा वो? बरेली से आगे तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि बरेली तक जाते जाते सेल जो है वो कमजोर हो जाते हैं। बरेली वाला बैटरी डाउन कर देता है। बरेली वाला फरमाता है, तवज्जो करना, शाना है। फारसी में कंगे को क्या बोलते हैं? शाना। आपकी सिंधी में क्या कहते हैं? फड़ी। फड़ी। अब मुझे थोड़ी सिखाओ, अगर साईं ने मुझे 1-2 मरतबा बुलाया मैं सिंधी सीख जाऊंगा। फड़ी है, फणी। अच्छा अब ठीक है, फणी। तो वो जो फणी है ना, वो हजूर, ये फारसी जुबान में जैसे सिंधी है, सिंधी में फणी कहते हैं, और उर्दू में कंगा कहते हैं, और फारसी में कहते हैं शाना। क्या कहते हैं? अब फणी मुझे याद कराया तो शाना आप भी कर लो। अबे यार दोनों तरफ से काम होना है। कुछ हम बोले, कुछ तुम बोलो, कुछ हम याद करें, कुछ तुम याद करो, और याद करते करते साईं के सदके मदीने पहुंच जाओ।
भाई फणी, फणी जो है इसे फारसी में कहते हैं शाना। अब सुनिए आला हजरत का शेर। आला हजरत फरमाते हैं शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों के लिए, शाना है पंजाए कुदरत तेरे बालों के लिए, कैसे हाथों ने संवारे हैं शाह तुम्हारे गैसू। अच्छा मतलब क्या था? मतलब क्या है कि हजूर पाक जिस तरह शाहजी हजूर ने रात को आने वालों को मायूस नहीं लुटाया, इसी तरह रहमतुल आलमीन के पास जब कंगा पेश होता तो आप मायूस नहीं करते, लेकर सर पर रखते। तो 2-4 बाल कंगा खैरात में ले लेता। तो हजूर का सर सखी है, हजूर का सरे अतर उसको बाल से नवाज देता। फिर अनस पाक की नजर जब कंगे पर पड़ती फणी पर तो वो बाल लेकर सीने से लगा लेते। दूसरे से आबा देखते तो उनसे बाल वो ले लेते। इब्ने सीरी कहते हैं मैंने उबैदा से कहा इतने बाल हैं। उन्होंने कहा बात सुन मेरी, अगर उन बालों में से एक बाल, ये मुल्ला का फतवा नहीं है, उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात, साहबी और है वहाबी और है। फरमाया अगर वो लान तकूना इंदी मिन होशारा, अगर एक बाल उनमें से मुझे मिल जाए और फिर कोई बंदा दूसरा पूरी दुनिया मुझे दे, पूरी दुनिया, तो मैं कहूंगा दुनिया रख अपने पास, मेरे लिए मुस्तफा का बाल काफी है। बात बाल की हो या आल की हो काफी है, बात बाल की हो या आल की हो, बात लो सुने। अब मैं आपको अहले बैत की बात समझाने लगा हूं, समझे भाइयों। हजूर के बाल की तरह कोई बाल है? हजूर के कपड़े की तरह? ऊंचा बोलो 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 बोलो, जरा जोर से बोलो, फिर सोच लो, पक्की सोचो। काबे का गुलाब भी नहीं, गुड, काबे का गुलाब भी उस कमीज की मिसल नहीं है जिस कमीज ने जस्ते मुस्तफा के बोसे लिए। अच्छा चलो आगे चलो। हजूर ने जो नालैन पहली उसकी मिसल है। हजूर जिस गधे मुबारक पर सवार हुए उस गधे की मिसल कोई है? कोई गधा और है? वो गधा भी इतना आलम है शाहजी हजूर कि नबी पाक ने किसी साहबी को बुलाना होता था ना तो उस गधे से फरमाते जा तो फलाने को बुला ले आ। तो वो शाहजी की मैं कभी कभी चैलेंज सुनता हूं कि आओ और मेरी जूती से बात करो। ये नई बात नहीं है, इनके नाना भी यही कहते रहे, बंदे को बुलाना हो तो खोते को भेजते थे। सुन रहे हैं? हजूर फरमाते जा, और वो अब जरा मेरी तरफ देखना, थोड़ा सा मैं करके समझाऊंगा फिर समझ आएगा, ऐसे नहीं। वो गधा जाता, अब साहबी के घर में जाकर ना तो अब वो बोलता नहीं, ऐसे सर मारता। सर जब मारता दरवाजे में तो वो अंदर से निकलता कोई और। कौन? जिसको हजूर ने बुलाया वो ना निकलता। अब गधे को भी पता है ये वो नहीं है जिसे हजूर ने बुलाया। सुन रहे हो? अब वो गधा यूं करता, इसका मतलब कि तुम नहीं। फिर वो गधा फिर टक्कर मारता। फिर जब वो आ जाता शाहजी हजूर,
जब वो बंदा आ जाता जिसे हजूर ने बुलाया होता तो वो गधा यहां से दामन पकड़ता, दामन पकड़ के बारगाह मुस्तफा में ले आता। अब बतलाओ उस गधे जितना इल्म भी इस दल्ले मुल्ला को है, ऊंचा बोलो। मैं तो कहता हूं उस गधे के पेशाब के करोड़ में कतरे बराबर भी ये नहीं। पक्की बात है कि नहीं? अब जब आप ये कह रहे हो कपड़े एक जैसा कपड़ा नहीं, सवारी जैसी सवारी नहीं, नलैन जैसी नलैन नहीं, बाल जैसा बाल नहीं, इमामे जैसा इमामा नहीं। अब मैं पूछता हूं आल जैसी आल है? नहीं बताओ, फिर बोलो, सारे बोलो। खलीफा अव्वल है हजरत अबू बकर सदीक हैं? हजरत अबू बकर सदीक की बात कर रहा हूं। हजरत अबू बकर सदीक खलीफा है, वो समझ नहीं ना आई तब बोल दिया। कोई नहीं, खैर अताउल्ला शाह जी खैर है, कोई नहीं। वो फिर मुझे भी तो कई बातें समझ नहीं आई ना, मैं भी डर के चुप रहा हूं, मैं कोई पुठी गल ना कर जाऊं, अल्लाह माफ करे। तो मैं कह रहा हूं खलीफा अव्वल है सैयदना अबू बकर सदीक, ऐसा ही है। इधर मुझे देखो, अव्वल खलीफा है ना, जिस तरह साईं बैठे हुए हैं, इधर मुझे देखना, साईं बैठे हुए हैं जिस तरह जलवागर है, हजूर कंबर वालों साईं। मेरे पास ज्यादा लफ्ज नहीं है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि ये शबीए हसनैन है, ये नूरुल ऐन है सैयदा ज़हरा का। मैं ये कहता हूं ये गुल नहीं तन्हा गुलशने फातिमा है। मैं ये कहता हूं कि कसम रब की सुन्नियों अपने मुकद्दरों पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हारी तकदीर में दामन वो लिखा है कि जो सैयद गुलाम हुसैन शाह का दामन है। मैं ये कहता हूं तुम्हारे मगफूर होने के लिए, तुम्हारे जन्नती होने के लिए, तुम्हारे नेक होने के लिए, तुम्हारे हक पे होने के लिए, तुम्हारा सच्चा होने के लिए, तुम्हारा बुलंद होने के लिए ये काफी है कि तुम उसके कदमों में बैठे हो कि जिसके खून का ताल्लुक मुस्तफा से भी है, मुर्तजा से भी है। ऐ सुनियो, गौर से सुनो, आप जिनके कदमों में बैठे हो ये कदम पहचानो, और जो मुल्ला डीजल के कदमों में बैठते हैं उनके भी कदम पहचानो। एक ये है जो हुसैन के बेटे के कदम पे बैठा है, एक वो है जो मुल्ला के कदम पे बैठा है। दिल से बता कामयाब कौन है? कामयाब कौन है? फिर बोलो कामयाब कौन है? इसलिए कि नबी की आल की मिसल कोई आल, कोई आल, फिर बोलो जोर से कोई आल। अब मैं वो वाकया सुना रहा हूं अबू बकर पाक। हजरत अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा कोई दीन जानता है? बोलो जी। सहाबा सारे बराउल बरा हैं, मौला अली के फैसले कमाल। तवज्जो, हजरत अबू बकर सिद्दीक खिलाफत का चौथा दिन है। कितना दिन है? ऊंचा बोलिए, तवज्जो जी तवज्जो। चौथा दिन है खिलाफत का। सैयदना सदीक अकबर मिंबर पर है, जैसे साईं जलवागर है। सामने मौला अली आए, शाह जी सामने मौला अली आए। मौला अली यूं बैठे, इधर देखो यूं, और यहां पर इमाम हसन बैठे। कौन बैठे? मिलकर बोलो, जरा जोर से बोलो यार, ये नाम ऐसे नहीं, ऊंचा लो, एक आवाज एक साथ लो। इमामे 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 इमामे। ओ जिदे मुंह चुए ना निकल गया उस पर भी खैर हो जाएगी। इमामे इमामे इमामे। यहां बैठे शाह जी, यहां सामने अबू बकर पाक बैठे हुए हैं।
इमाम हसन बच्चे हैं, उठे और उठकर यूं बच्चे हैं जिस तरह वो शाह जी बैठे। इनका नाम क्या है? सैयद गुल मोहम्मद शाह साहब। ये बस ऐसी उम्र है इमाम हसन की। और हजरत अबू बकर सदीक की उम्र कितनी है? 50 से ऊपर, 60 के करीब। इतना बच्चा कहां, बूढ़ा कहां। मगर बेटा, बच्चे, भाई, दोस्त, प्यारे, बात उम्रों की नहीं है, बात सरकार की है। वो मैं पंजाबी में कहता होता हूं, गल सारी सरकार दी है। इतना सा बच्चा इमाम हसन उठे और उठ के कहा, मेरे नाने के मिंबर से नीचे होते। आप सुन रहे हैं सारे? क्या फरमाया? मेरे नाने के मिंबर से। हजरत सिद्दीक़ अकबर यूं नहीं बैठे, खलीफा खलीफा होता है। आप उतरे, अब मुझे देखना, देखना मुझे, यूं हाथ बांधे। हजरत अली की आंखों से आंसू बह रहे थे, पूरी जमाते सहाबा की आंखें अश्कबार थी। हजरत अली ने फरमाया, भाई अबू बकर, मैंने बेटे को, शहजादे को कुछ कहा नहीं है कि तुम ऐसे कहो। ये बच्चा है, इसके जहन में नाना आ गए, नाना की याद आ गई। तो अभी 3 दिन ही तो हुए नाना का विसाल हुए, तो इसे नाने की याद आ गई है, इसलिए इसने कह दिया है मेरे नाने के मिंबर से नीचे उतरो। हजरत सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हाथ बांधे हुए इमाम हसन के सामने खड़े होकर मौला अली से अर्ज की कि या अलीयो, ए प्यारे अली, मैं मिंबर से नीचे इसलिए नहीं उतरा कि शहजादे को झिड़कूं और डांटूं और ये कहूं कि ये तुमने क्या किया है, बल्कि मैं शहजादे से ये कहने आया हूं, ये मिंबर भी तुम्हारे नाना का है, ये नौकर भी तुम्हारे नाना का है। बस आप सारे, आपके पास इस वक्त इमाम हुसैन नहीं है, लेकिन इमाम हुसैन की आल तो सामने बैठी है। बोलो, सिंध के पास वो बैठी है कि नहीं? मैं एक मसला पूछता हूं पुलिस वालों से भी और आप सब से भी। आप मुझे बताओ, अगर आप यजीद के दौर में होते, किसके साथ होते? नहीं, ये जवाब देना पड़ेगा। आप किसके साथ होते? ऊंचा बोलो और बोलो। पक्की बात है? पक्की बात है? हाथ यहां करके बोलो, पक्की बात है? हुसैन के साथ होते? अगर उस दौर में होते तो हुसैन के साथ होते। इनके साथ लग जाओ और यही समझो उस दौर में हुसैन के साथ ही है। आज भी यजीद है, आज भी यजीदी किरदार है कि नहीं? वो है कि नहीं? और आज भी हुसैनी किरदार है। दोनों किरदार सामने। तेरी मर्जी भाई, चाहता है तो जन्नत की तरफ आ, यूं जन्नत की तरफ आ। और ये मत सोच के तेरी दाढ़ी बहुत बड़ी है तो तेरी नमाजें बहुत है तो तेरी तस्बीहां शस्बियां बहुत है। मैं हूं मलंग सा आदमी, तो मैंने कपड़े भी साईं के लिए सफेद पहने हैं, सुन लो। नहीं तो मैं बांधता चादर हूं तो बाल बिखरे होते हैं। ये मैं साईं के चक्कर में पता नहीं क्या बन गया हूं। बिल्कुल मैं मलंग सा आदमी हूं, तो मैं तकरीर इस तरह करता नहीं हूं जैसे मैं कर रहा हूं। बड़ा अदब मुझे मार रहा है साईं का। मैं मलंग सा आदमी हूं और साफ तुम्हें बता दूं, दाढ़ियां शाड़ियां ते पटके ते तस्बीहां, इनसे जन्नत नहीं मिलती। जन्नत फातिमा के बेटे की मोहब्बत से मिलती है। अब कह दो हुसैनियत, एक मर्तबा मेरा कलेजा ठंडा कर दो। हुसैनियत, हुसैनियत। मौलवी भी चुप ना रहो। हुसैनियत। यार मौलवी जो बोल पड़े तो मौलवी जल्दी होता है, पर मुसीबत ये है मौलवी गिरी बोलने नहीं देती। हुसैनियत।
हुसैनियत 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 हुसैनियत। और ये सुने, जो मैं हाली इश्क से नहीं, शरीयत भी यही कहती। क्या यहां के उलमाए कराम ये हदीस नहीं जानते? अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब, बताएं हजूर के चचा हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? अल्लाह साहब कुछ बोल ही पड़ो, है ना? हजूर के चचा हैं अनिल अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब। काला कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना कुरैशन इज़ा लक़ी अबादुहुम बादा लक़ूहुम बिबशरिन हसनिन व इज़ा लक़ूना बिवजूहिन ला नारिफुहा फ़ग़ज़िबन नबिय्यु ग़ज़बन शदीदा। और सिंध वालों, काश के तुम तवज्जो करो। फ़ग़ज़िबन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बन शदीदा फ़क़ाल वल्लज़ी। ए मौलवी साहब तवज्जो इधर करो, ये मौलवी साहब तवज्जो इधर करो। मौलवी साहब ये बात सुनो, सारी जिंदगी की नमाजें तुम्हारी एक तरफ, मलंग की ये बात एक तरफ। तुम क्या समझे हो कि सजदों से खुदा मिलेगा? सजदा तब कबूल होगा जब अली के बेटे तुमसे राजी होंगे, जब नस्ले मुस्तफा तुमसे राजी होगी। आप भरा मजमा बैठा है, इन उलमा से कसम खुदा सामने कुरान रखा हुआ है, ये सारे उलमा हाथ रख के बताएं क्या यजीद की फौज नमाज नहीं पढ़ती थी? जवाब चाहिए मुझे। नहीं पढ़ती थी? बोलो मुंह से नहीं पढ़ती थी। तो उसकी नमाज उसे जहन्नम से नहीं बचा सकी, मगर और बच गया, और बच गया। और को नमाज ने नहीं, जिसका जिक्र नमाज के अंदर है, उस हुसैन ने बचा लिया। मैंने ये सुना है कि मोहम्मद पनाह टोटानी जिस बंदे के साथ आग में गया, उस बंदे ने पहले नफल पढ़े थे। पढ़े थे? बोलो, पढ़े थे? ओदी नमाज फिर कम क्यों ना आई? पुत्र, नमाज उसकी है जिसका हुसैन होता है। नमाज उसकी है जिसके मुस्तफा है। नमाज उसकी है जिसकी अहले बैत है। उसकी सजदे भी कबूल नहीं जिसमें अहले बैत की मोहब्बत है। लाओ फिर सुनो। फ़ग़ज़िबन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़बन शदीदा फ़क़ाल, फिर फरमाया वल्लज़ी, ये तुम्हें कसम है तुम्हारी मां के दूध की, गौर करके सुनना। अगर ये सही न सुना आपने तो मैं आपसे राजी नहीं हुआ। मेरा सारा जोर पूरी तकरीर में इस हदीस पर है। फरमाया हजूर ने गुस्से में आए, गुस्से में आकर कहा उसकी कसम। हजूर ने गुस्सा फरमाया। और ये जो, चूंकि आप भी निजामिया से फारिग तहसील हैं, गादिबन नबियो गादाबन शदीदन, ये गादिबन के, गादिबा के आगे गादाबन मफूल है मुतलक और लित ताकीद है, आगे फिर शदीदन। ये तो कोई ग्रामर का खिलाड़ी हो ना, किंग हो, उसको मैं यहां से पकड़ के पूछूं जरा दस ना, गादाबन के बाद शदीदन क्यों है? तुझे अभी तक अहले बैत समझ नहीं आई। अहले बैत का बेटा मर्तबा, अगर खुदा की इज्जत हो नामूस की कसम, अभी तो वक्त थोड़ा है और फकीर रातों का जगा हुआ है, वगरना मैं आपकी बरगाहों में अर्ज करूं ये अहले बैत की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। अल्लाह अकबर। सुनो, हजूर गुस्से में आए। हजूर ने गुस्से में आकर कहा उस रब की कसम। हजूर की यार वैसे ही बात कुर्बान। और अगर हजूर ये कहें कि उस रब की कसम, हजूर की वैसे ही बात सच्ची है, मगर गुस्से में आकर कहने लगे वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला यदखुलु क़ल्बा रजुलिन अल ईमान हत्ता युहिब्बकुम। तवज्जो करना, तवज्जो करना। हजूर ने गुस्से में इरशाद फरमाया उस रब की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, किसी बंदे के दिल में, ये किसी बंदे से सारे सहाबा मुराद हैं, दिमाग में रखना,
उठी तशरीह नहीं चलेगी, जो बात है वो सही करनी चाहिए। सारे सहाबा भी इसमें शामिल है। क्यों जी, मैं गलत कह रहा हूं? मुफ्ती साहब के बोला सारे सहाबा शामिल है कि नहीं? बोले सारे सहाबा भी शामिल है। हजूर ने फरमाया तुम में से किसी बंदे के दिल में ईमान तब तक नहीं आएगा जब तक मेरी रजा, मेरी वजह से इनसे मोहब्बत, ऊंचा बोलो, इनसे मोहब्बत, यानी हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब, अगर अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब की मोहब्बत के बगैर मोहब्बत ईमान नहीं आता तो हुसैन बिन अली की मोहब्बत के बगैर कहां से आएगा? इसकी तो मैं तशरीह करूंगा ही नहीं। बस जाते जाते इतना कहता हूं, अन ज़ैद इब्न अरक़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला काम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौमन फीना खतीबन बिमाइन युदा खुमा बैन मक्का वल मदीना फहमिदल्लाह व असना अलैहि व वअज़ा व ज़क्करा सुम्मा क़ाला अम्मा बाद अला अय्युहन नास फ़इन्नमा अना बशरुन युशिबु अन यातिय रसूल रब्बी फउजीब व अना तारिकुन फ़ीकुम सकलैन अव्वलुहुमा किताबुल्लाह फ़ीहिल हुदा वन नूर फ़ख़ुज़ू बिकिताबिल्लाहि तआला वस्तमसिकू बिही फ़हस्स अला किताबिल्लाहि तआला व रग़ब फ़ीही सुम्मा क़ाला व अहलु बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह फ़ी आलि बैती। फरमाया मैं दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। ना कुरान को छोड़ना, ना अहले बैत को छोड़ना, ना कुरान को छोड़ना, ना। मैं जब गुनाहगार बंदा यहां हाजिर हुआ, खैर साईं से मुलाकात हुई, साईं का दीदार हुआ। साईं वलायत के मुल्क के बेताज बादशाह हैं। साईं के लिए अगर मैं 1000 अलकाबात पेश करूं तो वो ऐसे ही हैं, चूंकि सबसे बड़ा लक़ब साईं के लिए सैयद का है। सैयद होता ही वो है जो ऊपर हो। आप गुले गुलशन मुस्तफा हैं, आपके बाग के महकते फूल यहां जलवागर हैं। हजरत क़िबला आलम साहबज़ादा वाला शान गुले गुलशन मुस्तफा यके अज़ाले मुर्तज़ा हजरत क़िबला पीर सैयद अताउल्लाह शाह साहब अताअल्लाहु तआला उम्रहु व मद्दल्लाहु तआला ज़िल्लहु अला रूसिल मुस्तरशिदीन व मत्ताअना अल्लाहु तआला बिबरकातिही अबीही व बिबरकातिही। और क़िबला साहबज़ादा गुले गुलशन मुस्तफा रहमत के समंदर के शनावर आलमे में बदल फाज़िले मुहक्किक हजरत क़िबला पीर सैयद नसरुल्लाह शाह साहब अताअल्लाहु तआला उम्रहु, आप और क़िबला शाह साहब का सनाउल्लाह शाह साहब है, क़िबला साहबज़ादा पीर सनाउल्लाह शाह साहब दामद बरकातुहुल आलिया, इन तमाम सादात का। और फिर गुले गुलशन मुस्तफा सैयद गुल मोहम्मद अताअल्लाहु तआला उम्रहु, इन तमाम सादात और पीछे भी शाह साहब तशरीफ फरमाए नवासे। आप तमाम हजरात को मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। यकीनन एक तफावत है लुगत की, उसमें आपको मुश्किल भी हुई होगी, जिसकी मैं माफी मांगता हूं। मगर जाते जाते फिर ये कहता हूं आप सबके शुक्रिया के साथ कि आपको ये पैगाम है। हजूर ने फरमाया चीजें दो ही छोड़ रहा हूं, एक कुरान, एक अहले बैत। और हजूर ने फरमाया कुरान को भी छोड़ना नहीं, अहले बैत को भी छोड़ना नहीं।
और ये बात 3 मरतबा फरमाई। और हजूर ने फरमाया ला यारेदा, नहीं यारेदा, नहीं यारेदा, ये नहीं यतफर्रका। मैं 3 दिनों से जगा हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, थोड़ा मैं अभी करता हूं। हाँ जी, नहीं यतफर्रका, नहीं यतफर्रका हत्ता शारिदा अलैहिल हौज। ये हदीस मुझे यहां याद आई, मेरी नजर पड़ी, शाह साहब कुरान पढ़ रहे थे तो मुझे ये हदीस याद आई, नहीं यतफर्रका हत्ता शारिदा अलैहिल हौज। मेरी अहले बैत और कुरान ये जुदा नहीं होंगे, ये जुदा यहां तक के हौज़े कौसर पर मुझसे आन मिलेंगे। और एक इसी रिवायत में अगली में फरमाया कि लन तदिल्लु बादी मा इन तमस्सकतुम बिह लन तदिल्लु बादी। अगर तुम इनके साथ मिले रहोगे तो तुम गुमराह नहीं होगे, अगर इनसे मिलोगे तो गुमराह, हजूर का फरमान है, अगर इनसे मिलोगे तो गुमराह, सैयदों से मिलोगे तो गुमराह, सैयदों से मिलोगे तो गुमराह। हम हुसैनी फुकरा अक्सर महफिल में हजरत अली का जिक्र मुनाकिब कसरत से करते हैं, इतराज किया जाता है, तशय्युअ का इल्जाम लगाया जाता है। भाई बात यह है, खुदा के बंदो, शिया मुहिब्बे अली को नहीं कहते, दिमाग में रखना तारीख। शिया कहते हैं मुबग़िज़े अबू बकर को। क्या कहा है मैंने? मुबग़िज़े, मुबग़िज़ कहते हैं ना बुग़्ज़ रखने वाला। शिया मुहिब्बे अली नहीं है, शिया मुबग़िज़े अबू बकर है। मतलब क्या? शिया अली अली करने वाले को नहीं कहते, कमले हो, चले हो, सादे हो। शिया वो होता है जो अली को भौंके, अबू बकर को भौंके, जो सारी जिंदगी अली अली करे, सिद्दीक का एहतराम रखे, वो शिया नहीं, कट्टर सुन्नी है। और एक बात बताऊं आपको, इजाजत हो बताऊं तो ये जिब्रील अमी भी शिया है। उसने तो आकर नबी पाक से किसी और की तारीफ इतनी नहीं की जितनी अली की तलवार लेकर हजरत अली, लंबी हो जाएगी बात, गाजर मूली की तरह काट रहे हैं। हजरत जिब्रील आकर कहते हैं ला फता, ला फता इल्ला, बोल दो, डरते तो नहीं हो किसी से, तो हुसैनी होकर नहीं पढ़ रहे हो। ला फता इल्ला, ला फता इल्ला, ला फता इल्ला, ला सैफा इल्ला, ला सैफा इल्ला, ला सैफा इल्ला। जब ये बात की तो जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अली जैसा जवान नहीं देखा। अब जरा गौर से सुनिएगा, हजूर ने फरमाया पता है क्यों नहीं है? जिब्रील ने कहा ना भाई अली जैसा जवान कोई नहीं। हजूर ने फरमाया तुम्हें बताऊं क्यों नहीं देखा? उन्होंने कहा बताएं। फरमाया इन्नहु मिन्नी, इन्नहु, ये मेरे विचों है, ये मुझसे है, ये मुझसे है। हजरत जिब्रील ने कहा या रसूल अल्लाह, अली आपसे है, वह आना मिन को मां, मैं आप दोनों में से हूं। तो हजरत अली का जिक्र तो ईमान की निशानी। हजरत अली फरमाते हैं, हजरत अली फरमाते हैं ऐसे मेरा बाजू पकड़ा नबी पाक ने, इन्नहु
ला आयदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलैया अल्लाह युहिब्बनी इल्ला मुमिन वला युबगिदनी इल्ला मुनाफिक। हजरत अली फरमाते हैं मेरी ये जो बाजू को क्या कहते हैं सिंधी में, बाह, मेरी बाह पकड़कर रसूल पाक ने फरमाया सुन अली, सुनो अली, सुनो अली, मुनाफिक तेरा नाम ले ही नहीं सकता और मोमिन तेरा नाम छोड़ ही नहीं सकता। मोमिन तेरा नाम छोड़ी, दब के बोलो मोमिन तेरा नाम छोड़ी, फिर बोलो मोमिन तेरा नाम छोड़ी। अब मिलकर बोलो नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी। तो अली का नाम लेने वाले का तो ईमान पता लग जाता है। और साईं के अकीदे में तो शक करना ही नहीं चाहिए। जो बंदा सुने सुने, जिस बंदे का रुख मैंने यहां आकर जो महसूस किया है, जिस बंदे का रुख कंबर शरीफ की तरफ हो जाए उसके अकीदे में शक नहीं करना चाहिए। मुर्शिद कामिल की क्या तारीफ है, पीरे कामिल की अलामतें बयान करें। पीरे कामिल सामने बैठे हो, सुन लिया, अब बतलाओ मिश्री सामने रखी हुई हो, क्या रखी हुई हो, मीठी होती मीठी मिश्री कहते हैं, वो सामने रखी हो और मौलवी तकरीर कर रहा हो और कह रहा हो मिश्री देखी है। उस बंदे जैसा भी कोई मेंटल बंदा है। अब ये जो पर्ची मुझे दी है, मुर्शिद कामिल की तारीफ क्या है? मुर्शिद कामिल की तारीफ है साईं गुलाम हुसैन कंबर वारो। बस ये शेख तरीकत की जरूरत और अहमियत ये जरूर बता देता हूं। जिसने शैतान से बचना हो उसे कामिल पीर की जरूरत होती है, और जिसे कामिल पीर नहीं मिलता वो सैयद के पास आ जाए। मुख्तसर जवाब, लड़काने का एक बदमज़हब मुल्ला हरामी देवबंदी जेरे तामीर मस्जिद के हाथे में कत्ल किया गया। अल्हम्दुलिल्लाह वो मुल्ला अहले बैत का दुश्मन और अदावती था, लानतुल्लाह अलैहि। अब इसके चेले लाइनहुमुल्लाह ताला इसे शहीद इस्लाम लानतुल्लाह अलल काज़िमीन, दुश्मने अहले बैत लानतुल्लाह अलैहि। बहुत शहीद दुश्मने अहले बैत शहीद इस्लाम कैसे हो सकता है? हरगिज हरामी नहीं हो सकता। जवाब समझ आ गया? मैंने तो सवाल में जवाब दे भी दिया, कुछ समझ आ गई जी? रोशनी इस पर तो अंधेरा भी नहीं पड़ता, तुम रोशनी डुलवा रहे हो। मौलाना खुदा का खौफ करो, इस कंजर पर रोशनी डालूं, वो जो अहले बैत का दुश्मन है इस पर रोशनी नहीं पड़ सकती, इस पर मूत्र पड़ सकता है। अब समझ आ गई होगी, रोशनी डलती है अली वालों पर। अल्लाह पाक हमें साईं का गुलाम बनाए। मैं साईं के हाथ जोड़, साईं जिंदगी मौत का कोई पता नहीं है, जिंदगी मौत का साईं कुछ पता नहीं। आप जब कभी आपकी वो रात के वक्त या दिन के वक्त नाना साईं से कोई दिल की तार जुड़ती है तो उस वक्त इस कुत्ते को अपनी दुआओं में रखिए।